नमस्कार, विप्लव सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 मिनट में रिवीजन लाइन्स एंड एंगल्स का। क्लास 9th का चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स और हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर। उसका पूरा जो है देखने वाले हैं क्या क्या टॉपिक्स जो है इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है, मैंने पहले से ही सारी चीज़ें जो है मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो है बोर्ड में जितनी आ सकती हैं उतनी मैंने नोट करके रखी हुई हैं ताकि फटाफट आदमी बता सके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है पॉइंट। तो पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो पॉइंट वो चीज़ें होती हैं, पॉइंट में ना लेंथ होता है, ना विड्थ होता है, ना ही इसका हाइट होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉइंट। ना लेंथ, ना विड्थ, ना हाइट। नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो हाइट, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। लाइन क्या होता है? तो लाइन जो होता है इसको कहते हैं लाइन जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सके, यानी कि इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो सकती है और इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो सकती है। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इधर भी जा सकती है, इधर भी आ सकती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। लाइन इसको बोलते हैं लाइन। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए बी। जैसे ए बी कोई लाइन है तो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकता है, इधर भी इधर भी। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी। ये कौन सी लाइन है? ए बी लाइन है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा रे। इसका लेंथ डिफिनिट नहीं होता है। जो लाइन होती है लाइन का लेंथ जो है डेफिनेट नहीं होता है, ये चेंज कर सकता है। मतलब एंडलेसली दोनों तरफ एक्सटेंड होती है तो जाहिर सी बात है इसका लेंथ जो है डेफिनेट होने वाला नहीं है। अगला है रे। तो रे क्या होता है? एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ ये एंडलेसली जा सकता है, दूसरी तरफ एंडलेसली जा सकता है। यानी इसका जो एंड पॉइंट होगा सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ ये एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं रे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रे। जैसे सन से रे आती है या किसी बल्ब से या किसी सोर्स ऑफ लाइट से रेज निकल रही हैं तो उस सोर्स से निकलती है, उस सोर्स से वो लाइट निकलती है और कहाँ तक जाती है? जहाँ तक वो जा सकती है, जहाँ तक उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी वहाँ तक वो लाइट जा सकती है। ठीक है, अगला इसको लिखते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे ए बी कोई रे है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। एक एरो का जो ये वाला साइन होगा ये सिर्फ एक तरफ होगा। ठीक है, ये ए बी क्या है? यहाँ पे ए बी एक रे है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो इसी लाइन का कुछ पार्ट होता है। ये जो लाइन है जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, इधर भी और इधर भी, इसी का कुछ हिस्सा होता है। देखिए ये जो इन दोनों का लेंथ डिफिनेट नहीं होता है, ना रे का डिफिनेट होता है और ना ही लाइन का होता है। लेकिन जहाँ तक लाइन सेगमेंट की बात है तो लाइन सेगमेंट का लेंथ जो है डिफिनेट होता है क्योंकि इसका टुकड़ा है। ये मैंने पहले बताया था। तो यहाँ से यहाँ तक ये फिक्स इसका जो है लेंथ है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी के ऊपर सीधी एक लाइन खींच देंगे, कोई एरो इसमें नहीं आएगा। इसका लेंथ क्या होता है? डिफिनिट होता है। इसका लेंथ डिफिनिट होता है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं एंगल्स। तो एंगल्स होते क्या हैं? तो एंगल्स जो है दो रेज, जैसे यहाँ से एक रेज निकल रही है, यहाँ से एक रेज निकल रही है, इन रेज का एक कॉमन पॉइंट से दो रेज अगर निकल रही हैं तो वो क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे कैंची या फिर ये मैंने उंगली की है तो ये वाला जो है, ये वाला साइड, ये वाला क्या बताता है? एंगल बताता है। ये वाला हमारा एंगल बताता है। सभी लोग इससे परिचित भी होंगे। ठीक है, तो एंगल है ये। ठीक है, एंगल कितने टाइप्स के होते हैं इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? तो एंगल का पहला टाइप जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने पहले से नोट कर रखा है, जीरो एंगल किसको बोलते हैं? तो ऐसा एंगल जिसकी डिग्री कितनी है? एंगल को किस चीज़ से मेजर करते हैं? हम डिग्री में मेजर करते हैं। तो 0 डिग्री का जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं? हम जीरो एंगल बोलते हैं। 0 डिग्री के एंगल को क्या बोला जाता है? जीरो एंगल बोला जाता है। और जो एंगल 0 से लेके 90 तक, यानी कि 0 से लेके और 90 तक के बीच का होगा उसको हम क्या बोलेंगे? 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे 65 डिग्री का एंगल है तो 65 डिग्री का मतलब क्या है? 65 किसके बीच में है? 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो ये जो होगा एक्यूट एंगल होगा। नेक्स्ट नंबर है राइट एंगल का। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है, 90 डिग्री के एंगल को, एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? तो 90 से बड़ा और
180 से छोटा, यानी कि 90 से 180 के बीच के जो एंगल होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। 90 से 180 के बीच के एंगल क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे मैं ऊपर एरो करके ऐसे ऊपर लिख दे रहा हूँ, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू कितनी हो, जिसकी वैल्यू हो 180 डिग्री इसकी वैल्यू हो। ठीक है, डिग्री ऐसे लिखते हैं, 180 डिग्री इसकी वैल्यू होती है, तो स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री। और उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू कितनी होती है? तो रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा, यानी कि 180 और 360 के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ठीक है, और कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। 360 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो इतनी सारी बातें जो हैं ये एंगल से रिलेटेड हैं। अभी बहुत सारे एंगल्स हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो उसको भी जानेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? दो एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ऐसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। और ऐसे दो एंगल जिसका सम कितना हो, एक स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे एक एंगल हमारा है 30 डिग्री, तो उसका जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 60 डिग्री। उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा एक एंगल है अगर 60 डिग्री, तो उसका जो है सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? उसका हो जाएगा 120 डिग्री। तभी जो है दोनों मिला के 120 डिग्री ऐसे लिखा रहता है, यहाँ पे डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का सम कितना होता है? 90 डिग्री, दैट इज़ 90 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये दोनों आपस में। 60 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री, और 30 डिग्री, सॉरी गलत बोल गया, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 60 डिग्री। ठीक है, उसी तरह 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री होता है 120 डिग्री, और 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं क्लियर होगा तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।